हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर अ पैराबोला y is equals to x square by 4 and the point f(0,1). Let a1 x1 y1, a2 x2 y2, a3 x3 y3, an xn yn are the endpoints on the parabola such that xk greater than 0. Angle OFAK is equals to k pi by 2n if the for k is equals to 1 to n if the value of limit n tends to infinity 1 by n summation from k1 to n f a k is equals to m by pi, then m is equals to what? तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हियर की कॉन्सेप्ट इज लिमिट ऑफ सम. तो लिमिट ऑफ सम में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में जो एक एफ ऑफ ए के आएगा, एफ ऑफ ए के आएगा, उसके अंदर हम लिमिट ऑफ सम का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एफ जो पॉइंट है वो क्या है, 0,1 है. और यहाँ पे कोई पैराबोला जो है वो गिवन है कुछ इस टाइप से, वो 0 0 से पास कर रहा है और इस टाइप से गिवन है. हम उसका कोई भी पॉइंट जो है ए के, कोई भी रैंडम पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, उसको हम 2t और t स्क्वायर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पैराबोला पे होगा. और इसका जो एंगल होगा विद द पॉइंट f(0,1), इसके साथ जो एंगल होगा वो हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाय 2. ओके, तो ये हमारे पास थीटा के प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा. और t हमारे पास में है 10 फाई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी स्लोप देखें, स्लोप ऑफ एफ ए के, तो ए के हमारे पास पॉइंट है 2t स्क्वायर. तो यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2t माइनस 0 दिस. तो ये हमारे पास स्लोप आ गई, विच इज़ इक्वल्स टू, स्लोप हमारे पास होती है tan थीटा की, यानी कि tan ऑफ दिस एंगल के. ओके, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास ये हो गया. अब हमें पता है जो tan ऑफ थीटा के है हमारे पास में, वो हो जाएगा tan ऑफ थीटा के हमारे पास हो जाएगा 2t/1 माइनस टी स्क्वायर के, और विच इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ 2 फाई. और यहाँ से अगर हम 2 फाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 फाई हमारे पास में आ जाएगा. फाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फाई की वैल्यू हो जाएगी थीटा के बाई 2, थीटा के बाई 2, विच इज़ इक्वल्स टू के पाई अपॉन 4n. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ओ एफ के, यानी कि ओ एफ ए के, जो ये एंगल है हमारे पास में, ये हमारे पास में इतना है. ठीक है, थीटा के हमारे पास ये एंगल है वो इतना है, उसके अपॉन में हमने 2 करना है, तो ये हो गया हमारे पास में ये एंगल. तो ये हमारे पास में फाई की वैल्यू आ गई. तो अगेन अब देखते हैं हम एफ ऑफ ए के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. एफ ऑफ ए के हमारे पास में हो जाएगा रूट ऑफ दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 0 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे t की 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर. तो ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू, मतलब इसका रूट भी लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1. तो ये हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1, और टी की वैल्यू हमारे पास 10 फाई है, और फाई की वैल्यू हमारे पास के पाई बाई 4n है. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, और फाई की वैल्यू है हमारे पास में के पाई बाई 4n. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के पाई बाई 4n. ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी इसके इक्वल. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू n 1 बाई n टेंस टू इन्फानाइट पे एफ ऑफ ए के फाइंड आउट करना था. एफ ऑफ ए के हमारे पास में है सेक स्क्वायर के पाई बाई 4n, और ये है समेशन फ्रॉम के 1 टू लेके n 1 बाई n. हमें पता है ये सम ऑफ लिमिट सम से ये 0 to 1 हो जाएगा,
क्योंकि के बाई एन को अगर हम एक्स पुट करें तो 1 पुट करने पर, लिमिट लगाने पे 0, और एन पुट करने पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 to 1। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर के पाई बाई 4n dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 10x के पाई बाई 4n, और इसके इनटू में है हमारे पास में, तो ये आएगा 4n अपॉन पाई, सॉरी 4 पाई। तो ये वैल्यूज सॉरी यहाँ पे के बाई एन को हम एक्स ले रहे हैं, तो के बाई एन को एक्स ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स पाई बाई 4, तो ये हो गया एक्स पाई बाई 4, यानी कि एक्स पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या होगा 4 बाई पाई आ गया। लिमिट लगा दी 0 to 1 पे, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 बाई पाई। तो यहाँ पे हमारे पास में इसको अगर कंपेयर करें 4 बाई पाई को m बाई पाई से, तो m की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें क्या चाहिए था, m की वैल्यू चाहिए थी, m की वैल्यू आ जाएगी 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।